एक मूवी के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। बट आज सितारे ज़मीन पर देखने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि तारे ज़मीन पर जब देखी गई थी तो उसमें एक अलग सब्जेक्ट आमिर खान लेकर चले थे। इसी तरीके का सब्जेक्ट है सितारे ज़मीन पर, बट फिर डिसाइड हुआ कि हम आज एक फ़िल्म देखेंगे, कनप्पा। उसका भी ट्रेलर हमने जब वो रिलीज़ हुआ था तब देखा था, और जैसे ही कनप्पा के बारे में पता चला कि आज वो रिलीज़ हुई है तो एक जिज्ञासा थी अंदर कि उसे देखा जाए, क्योंकि वो शिव भक्ति से जुड़ी हुई फिल्म थी। और सीधा ट्रेलर देखने से पता चलता है कि अक्षय कुमार ने भगवान शिव का रोल उसमें किया, प्लस प्रभास का होना भी कहीं ना कहीं मुझे अपील कर गया, अमरीश जी को भी अपील कर गया। एंड वी डिसाइडेड टू गो टू द थिएटर एंड टू वॉच द मूवी। नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ ले जाती हुई एक कहानी है, एक शिव भक्त कनप्पा के बारे में। फिल्म में जो कैरेक्टर है वो थिन्नाड के नाम से है, जिसको विष्णु मंचू ने प्ले किया है। और यह मूवी शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा अर्थ रखती है। हालांकि मूवी के तरीके से मतलब बनाने के प्रयास में बहुत सारी जगह प्लॉट को खोया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम अंत में इसको वर्डिक्ट दें तो वन टाइम वॉच मूवी में इसको ज़रूर कहूँगा। मैं कोई भी स्पॉइलर यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सीन्स जो मुझे बेहद पसंद आए मैं उनके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है ईश्वर से और जो नहीं मानता है ईश्वर को, वो भी इस मूवी को एक बार तो जरूर देखे। कनप्पा एक पौराणिक भक्ति आधारित एक्शन ड्रामा है जो भगवान शिव के भक्त कनप्पा की कथा पर आधारित है। फिल्म में थिन्नाडु, जो कि विष्णु मंचू ने प्ले किया है, एक नास्तिक शिकारी हैं और वो भगवान पर कतई भी विश्वास नहीं करते हैं। वह शुरू में भगवान और रीति रिवाजों को नकारते हैं, लेकिन जंगल में शिवलिंग से मुलाकात के बाद उसका जीवन बदल जाता है। और यह जीवन कैसे बदलता है ये काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इतना ज़्यादा नास्तिकता दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद में वही थिन्नाड अपनी आंखों को भेंट कर देते हैं शिव की भक्ति के लिए। तो किस तरीके से ये इतना कन्वर्जन होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे देखना काफ़ी रुचिकर है। देखो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब ये फिल्म शुरू हुई तो सीधा स्टार्टिंग हुई अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार और पार्वती जी का सीधा स्टार्टिंग हुई भगवान शिव से, शिव और पार्वती जी से। तो भगवान शिव का जो रोल प्ले किया है वो अक्षय कुमार ने, और पार्वती जी का जो रोल प्ले किया वो काजल अग्रवाल ने। अक्षय कुमार जहाँ जहाँ दिखे वहाँ उन्होंने मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ा, जैसा कि वो जाने जाते हैं इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। तो अगर मैं अपने वर्डिक्ट और अपने फीलिंग्स की बात करूं तो मेरे लिए पहला जब ये सीन आया फिल्म के शुरू होते ही तो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को पसंद करता भी हूं, और प्लस वो फिल्म देखने के बाद में और ज़्यादा आकर्षक हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे अक्षय कुमार आए हैं वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कनप्पा मूवी का। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि एक बालक का जन्म होगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है। फिर हम एक कबीले की घटना देखते हैं जहाँ पर चीज़ें इस तरीके से गढ़ी जा रही हैं कि एक बलि दी जानी है माता के ऊपर, एंड उसका नियम ये है कि एक नींबू फेंका जाता है और नींबू जिसके ऊपर जाकर के गिर जाएगा उसी की बलि दी जाएगी। और होता ये है कि नींबू एक बच्चे के ऊपर जाकर गिरता है। वो बच्चा थिन्नाड, जो कि विष्णु मंचू ने प्ले किया है बचपन में, वो हैं, और उनके ऊपर जाकर गिरता है, उनके दोस्त के ऊपर, और उनकी बलि दी जाती है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब थिन्नाड नास्तिक बन गए और उन्होंने गुस्से में एक पत्थर उछाल करके फेंक दिया और वो पत्थर आकाश में चला गया। जब भगवान शिव से काफ़ी प्यार से पकड़ लेते हैं, जब पार्वती जी उनसे कहती हैं कि ये बहुत नास्तिक है और आप पर पत्थर भी मारा है और नफरत करता है, तो अक्षय कुमार का भगवान शिव का ये कहना कि कोई मेरे ऊपर कोई पत्थर भी मारे
तो भी वह मेरे लिए बेल पत्थर के समान है। और एक छोटे से बीज का किसी को नहीं पता होता कि इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको गूज बम्प्स देते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। बट कहानी को कहीं ना कहीं बीच में ढीला छोड़ा गया है। कहानी बड़ी खिंची खिंची लगती है जब विष्णु मंचू के साथ में एक्ट्रेस का एंट्री होती है। तो वो सारे के सारे सीन्स अकॉर्डिंग टू मी तो उसके 90% सीन खींचे गए हैं। कुछ गाने भी अननेसेसरी थे, बहुत सारे सीन्स अनावश्यक थे जिनसे फिल्म की लेंथ बढ़ी है। 25 साल के बाद में फिर दिखाया जाता है कि विष्णु मंचू बड़े हो गए हैं और उनकी एंट्री होती है, लड़ाई होती है। और उस पहली लड़ाई के बाद ही पता चल जाता है कि इस फिल्म का CGI कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस काफ़ी कमज़ोर है। ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि 25 साल पुराने जो सीरियल होते थे, जैसे ओम नमः शिवाय था, इस तरीके के सीरियल हम देख रहे हैं। और काफ़ी ये मतलब अजीब लगता है क्योंकि आज के ज़माने में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं चीज़ें, लेकिन इस फिल्म को देखकर नहीं लगता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया होगा। इंटरवल से पहले बहुत सारे मौक़ों पर फिल्म स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड एंड चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लगता है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। फिर हमको कुछ देर के लिए द्वापर युग में लेके जाया जाता है। वहाँ पर एक कनेक्शन बनता है जिसको डिस्क्लोज किया जाता है इंटरवल के बाद में। फिर एक बीच में मौका आता है, जटाटवी चलता है, वहाँ पर गूज बम्प्स मोमेंट्स आते हैं। एक त्रिशूल की एक एंट्री होती है, वहाँ पर गूज बम्प्स आते हैं। तो बहुत सारे मौके आए हैं उस फीलिंग को प्राप्त करने के। बट ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जब फिल्म को काफ़ी लूज छोड़ दिया गया है। मुझे पता नहीं है कि किस हिसाब से एनालाइज करते होंगे, बट एज अ व्यूअर मुझे फील हुआ कि फिल्म खींची गई है, लूज छोड़ी गई है, जिसको और ज़्यादा ग्रिपिंग बनाया जा सकता था। एक और चीज़ जो मुझे लगी है CGI के अलावा, डबिंग। आजकल हम देखते हैं दक्षिण की फिल्म में डबिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, लेकिन इस फिल्म में मैं उसे कहूँगा दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी। CGI को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था, बट द डबिंग, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स देखी हैं जिसकी डबिंग, मतलब क्या ही कहूँ प्रशंसा में, लेकिन इसकी डबिंग के बारे में कहना यही होगा कि नेगेटिव पॉइंट ही लेकर के आएगी। फिल्म में विष्णु मंचू थिन्नाड के रूप में कई जगह पे बहस करते हैं कि जो शिवलिंग है वो सिर्फ एक पत्थर है और पत्थर को आप पूजते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कई मौक़ों पर हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी चीज़ें जम नहीं पाई हैं। तो मेरे विचार से ओवरऑल अगर हम विष्णु मंचू की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने एक्टिंग में काफ़ी मेहनत की है, बट क्योंकि चीज़ों को खींचा गया है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं। इमोशनल सीन्स में विष्णु मंचू ने एक प्रभाव छोड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में जब क्लाइमैक्स का आधा घंटा है वो आपको हर तरीके से अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक अलग लेवल पर लेके जाता है। तो एक मौके पर भगवान शिव कहते हैं रुद्र, और एंट्री होती है प्रभास की रुद्र के रूप में, और एक जगह विष्णु मंचू कहते हैं ओम नमः शिवाय, और तुरंत ही भगवान शिव की आंखें खुलती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कनेक्ट करके रखती हैं, हमारी लाइफ भक्ति से जुड़ी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ा हुआ पाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगी, शुरू के आधे घंटे में आपको एज ए व्यूवर इस फिल्म का प्लॉट कुछ और रहेगा, लेकिन एक हाफ के बाद में वो प्लॉट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और विलेंस का कोई रोल नहीं रह जाता। विलेंस मतलब वहाँ पर ये मुझे बड़ा नेगेटिव लगा है। हालांकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये स्पॉइलर है, बट दिस इज़ नॉट द स्पॉइलर, बट आई वुड जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि चीज़ों को जब मैंने देखा तो मेरा ध्यान किसी और पॉइंट की तरफ था, बट वो धीरे धीरे फेड होता चला गया एंड देन इट कंप्लीटली एंडेड। और फिर असली कहानी का पता चलता है इसके बारे में, जिसके बारे में आपको वहाँ पर देखने से ही पता चलेगा। गानों की बात करूँ तो एक कैलाश खेर का गाना है, बहुत बेहतरीन गाना है। अंत में फिर एक गाना है आधे घंटे पहले जिसके शब्द बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा
मुझे लगता है कि ये गाना वायरल होगा और काफ़ी अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में। विष्णु मंचू ने थिन्नाड की भूमिका में अपनी मेहनत दिखाई है, खासकर दूसरा हाफ और क्लाइमैक्स में उनकी भावनात्मक अभिनय जो उन्होंने किया है उसने ज़रूर प्रभावित किया है दर्शकों को। प्रभास की मौजूदगी ने भी इस फिल्म में चार चांद लगाए। प्रभास का रुद्र के रूप में प्रवेश फिल्म को एक नई ऊर्जा देता है। उनके दृश्य और संवाद भक्ति और आध्यात्मिकता को मजबूत करते हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो इसका फिल्म की एक लेंथ नेगेटिव है, सीजीआई बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव लगे, इसकी डबिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, और बाकी एक और चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगी जो मैंने बताई है वो बीच में आप देखना। पॉजिटिव पॉइंट्स में नास्तिकता से आस्तिकता की ओर जाते हुए किस तरीके से एक सफ़र होता है वो दिखाया गया। अक्षय कुमार की एंट्री, अक्षय कुमार के डायलॉग्स जो हैं वो बेहतरीन हैं एज लॉर्ड शिवा। इसके अलावा इंटरवल के बाद में जो क्लाइमैक्स है, अंत में जो सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अंत में अगर मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ यही कहूँगा कि वन टाइम वॉचेबल है, देखनी चाहिए और आस्था के साथ में जुड़ना चाहिए। तो कनप्पा के मेकर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि चीज़ों को उस तरीके से लिया जाए जिस भावना के साथ में उन्होंने यह फिल्म बनाई है। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें, मेरी कमियों को देखें कि कहाँ पे मैं कमी कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत उम्मीद है कि जल्दी में ही एक स्टूडियो सेटअप हम कर लेंगे। लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है अभी, लाइटिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी, प्लस माइक भी उतना पावरफुल हमारे पास में अभी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशनल वीडियो बनाते थे वो भी स्कूल में, उसका पर्पस दूसरा था। बट नाउ आई एम विशिंग टू एंटर यूट्यूब और मैं फुल टाइम इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, वर्क करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ चीज़ों पर। तो आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि अगर हम एक दूसरे की कमियों को देखते हैं और उसको बताते हैं कि यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है समाज के लिए, हमारे सब के लिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हम सभी समृद्ध हों, हम सभी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत आभार आपका। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।